पितातुल बुजुर्ग युवा नौजवान साथियों एवं शक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनों को हरि कीर्तन पार्टी रहने का साधन प्रणाम। प्यारे सज्जनों, आप लोगों ने एक चौपाई सुनी होगी और पढ़ी भी होगी। कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। हमारी कथा का यही शीर्षक है कि रघु राजा ने अपने कुल में से क्या कार्य किए थे जिससे उनके कुल का नाम आज भी अमर है। तो प्यारे सज्जनों, एक चित्रसेन नाम का नगर था जिसके राजा थे चित्ररथ, और चित्ररथ राजा की कन्या थी जिसका नाम था चित्रावती। चित्रावती थोड़ी सियानी होती है तो सावन का महीना था, सुहावना मौसम हो रहा था। तो एक दिन अपनी सखियों से कहती है कि सखियों, आज तो कहीं वन घूमने का मन कर रहा है। प्यारे सज्जनों, उसकी सखियां कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम तो चलने के लिए तैयार हैं अगर तुम्हारे पिताजी आज्ञा दे दें तो प्यारे सज्जनों, वो बेटी जाकर अपने पिता से किस तरह आज्ञा मांग रही है। क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है भैया? वो आज्ञा दीजे मोहि पिता, वो आज्ञा दीजे मोहि पिता। वो मैं तो पन घूमन को जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता। हो मैं तो पन घूमन को जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता। हो मैं तो पन घूमन को जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता। हो मैं तो पन घूमन को जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता। हो मैं तो पन घूमन को जाऊंगे, आज्ञा दीजे मोहि पिता। हो संग सहेली मेरे संग में जावे, संग सहेली मेरे संग में जावे, संग सहेली मेरे संग में जावे, संग सहेली मेरे संग में जावे। ऋषि मुनि के दर्शन पावे, ऋषि मुनि के दर्शन पावे, ऋषि मुनि के दर्शन पावे, ऋषि मुनि के दर्शन पावे। ओ मैं तो जीवन सफल बनाओगे, आज्ञा दीजिए मोहि पिता। ओ मैं तो बना को जाओगे, आज्ञा दीजिए मोहि पिता। ओ मैं तो बना को जाओगे, आज्ञा दीजिए मोहि पिता। ओ मैं तो बना को जाओगे, आज्ञा दीजिए मोहि पिता। और तने जब बेटे न कहिए, आज्ञा राजा ने दे दिया। तने जब बेटे न कहिए, आज्ञा राजा ने दे दिया। तने जब बेटे न कहिए, आज्ञा राजा ने दे दिया। तने जब बेटे न कहिए, आज्ञा राजा ने दे दिया। नहीं माने तो जा सकुमारी, कर ले तू चल बेटी प्यारी। तोड़ो मेरा हुक्म बजा जो, बेटी दिन दिन से राजा जो। राम भर के नपके पाई, सीधी सखियों के ढंग आई। उनसे यो बोले सकुमारी, सेना क्यों कर रखी अवारी। आज्ञा मोहि पिता ने दी है, इतनी सुन सखिया चल गई है। अरे दावत के संग में सारे संग सहेली
तपस्या कर आके सुनियो हाल दी एकदम गोसा भयो बदन में नैना कर लिए लाल दी तबियत को जब देखन लाग आते होती सकुमारी तो जाने में आंधी और मेरे ठोकर दे मारी अब तुझे सापत हो देंगो करने को फल पावेगी दुल्हन बनते माला नीचे तू भी दबा हो जावेगी पहला तेरा मैं कट जाएगो तेरा पत को सी तो कोई न झेले रेबेगे पारी ओ बिस्वापी तेरा मैं कट जाएगो तेरा पत को सी तो कोई न झेले रेबेगे पारी ओ बिस्वापी तेरा मैं कट जाएगो तेरा पत को सी तो कोई न झेले रेबेगे पारी ओ बिस्वापी अरे सुन कर ये तने बहन पड़े नहीं चैन रोए सकुमारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोसे भारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोसे भारी सुन कर ये तने बहन पड़े नहीं चैन रोए सकुमारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोसे भारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोसे भारी अरे सुन कर ये तने बहन पड़े नहीं चैन रोए सकुमारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोसे भारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोसे भारी अरे सुन कर तने बहन पड़े नहीं चैन रोए सकुमारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोसे भारी ओ बाबा करियो बाप रे करे मत मोसे भारी ओ मन चलाए के ठोकर लाए दैया अनजाने में गलती हो भैया मन चलाए के ठोकर लाए दैया अनजाने में गलती हो भैया मन चलाए के ठोकर लाए दैया अनजाने में गलती हो भैया मन चलाए के ठोकर लाए दैया अनजाने में गलती हो भैया ओए तोरे सोते देवता दया तो नहीं आए तुम्हारे पे मर जाए बलम करियो अब कोई बता महाराज रहोगे मैं कारी बोल के लग जाए दाग रोए क्यों मैं तारी बोल करके ये तनियो पातर से यो कहिए मेरो बचन झूठ नहीं हो बेटा क्यों रो रही है अब करने को बल भोगता परियो काया पे उतल करियो तपस्या बन आए गई तू यहाँ पे और दिख मत मुको से मर पड़ जाओ मेरी आँख से डर जा
कर बाड़ो ऊपर बाड़ो सखियों ने यो समझाई फिर करके सूरत लगाई है आती आते बास तुम्हारी कर रही सोच विचार रे क्या से क्या रच गई है विधाता सीने बदला पार हाथ जोड़ी कर गई कलम मर मोरिया हालत में कौन पर जीवन भर तक रहूं कुआरी या विद से पट नहीं चाहते शोभत हो तो मैं तो कतई घूमे वाटी अरे मन ही मन में बास कुमारी हेरे योड़ा हेरा ऐसो दे दियो साबर सिन मुझसे कोई न खावे पीड़ा गोरी बेटी को बाबुल कर दोष लगे मारो अरे कनो बोले बैठो बाबा जियो बोडाइयो बारो अरे के बारिया बेटी को बाबुल कर दोष लगे मारो अरे के बोले बैठो बाबा जियो बोडाइयो बारो अरे के बारिया बेटी को बाबुल कर दोष लगे मारो अरे के बोले बैठो बाबा जियो बोडाइयो बारो प्यारे सज्जनों, अभी आपने सुना वो बेटी और अपने पिता से आज्ञा मांगती है तो पिताश्री आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं कि हे बेटी वन घूमने के लिए तो चली जाइए लेकिन दिन छुपने से पहले और वापस आ जाइएगा। तो प्यारे सज्जनों, वो बेटी अपनी सहेलियों के साथ में और उछल कूद करती हुई बनी में जा रही थी तो उसकी लात और एक डीम छड़े डिमोले में लग जाती है जिसको हम लोग बाहू कहते हैं। प्यारे सज्जनों, उसमें सैकड़ों वर्षों से एक ऋषि तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है और जैसे ही नेत्र खोलते हैं तो सामने राजकुमारी को देखते हैं और कहते हैं कि हे दोस्ता, तू जवानी में अंधी हो रही है, तूने मेरी सैकड़ों वर्षों की तपस्या भंग की है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी पहली भंवरिया पड़ते ही तेरे पति का शीश कट के जमीन पे गिर जाएगा। प्यारे सज्जनों, वो बेटी बहुत दुखी होती है और रिसीवर के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि हे रिसीवर, मैंने जानबूझकर गलती नहीं की है, मेरे से अनजाने में गलती हुई है। तो रिसीवर कहते हैं कि हे दोस्ता, जब मेरी नजरों के सामने से चली जा। तो प्यारे सज्जनों, उसकी सहेलियां और उस बेटी को समझाकर महलों में ले आती हैं। तो महलों में जैसे ही बेटी आती है तो बेटी के उतरे हुए चेहरे को देखकर और उसकी माँ उससे क्या कह रही है रे भैया? क्या कह रही है भैया? हेलो, वो क्यों चेहरा भयो मलिन बता सकुमारी रे भैया वो गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे अरे क्यों चेहरा भयो मलिन बता सकुमारी रे गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे क्यों चेहरा भयो मलिन बता सकुमारी रे गोदी में लेके पूछ रही हो मैं तारी रे क्यों चेहरा भयो मलिन बता सकुमारी रे गोदी में लेके पूछ रही मैं तारी रे क्यों चेहरा भयो मलिन बता सकुमारी रे गोदी
कुछ भी ना होवे। अरे के तू तो रोटियां पालिया खाए ले फिर ना क्यों रोवे। अरे मैया ने अपनी बेटी को तीनों धीर बनाए जी, पिता पास में निज हाथों से भोजन दियो कराए जी। धीरे समय गुजर दियो जावे, छोरी सानी है गई है। एक दिन आखियो बात भूप से रानी ने ऐसे कही है कि महाराज जनक करती देखो देना जान जी। करना चाहिए ब्याह सुता हमारी घर में भैया जवान। अरे देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को, ओ छोरी को ब्याह करा डोला। देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला। देख ले ठिकाना कोई बड़ी सो छोरी को ब्याह करा डोला। देख ले ठिकाना कोई बड़ी ओ छोरी को, ओ छोरी को ब्याह करा डोला। देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो छोरी को ब्याह करा डोला। देख ले ठिकाना कोई बड़ी सो छोरी को ब्याह करा डोला। देख ले ठिकाना कोई बढ़िया सो। और ये तनियो सुन कर बारा जान तनक बेला मन नहीं किया। चेतावत को वर देखन को भूपत वहां से चल दियो। जगह जगह पर घूमत डोल तो समझ नहीं आवे। कहीं पर घर पर मिल जावे तो नाता गोता लग जावे। आगे चल कर एक राजा को जच गयो राजकुमार जी। काने बागे करियो सगाई बन गयो नातेदार जी। अपनी नगरी में आकर रानी को हाल सुनायो है। पंडित देखो बुला महल में सायो तुरंत दिखायो है। रुक गयो ब्याह करे ना तेरी हो गयो माड़ा भात जी। चेत सहन नगरी में देखो आ गई तुरंत बारात जी। अरे दूल्हे ठाड़ो तोरे ओ सासू जी, ओ सासू जी पलैया ले डब से। दूल्हे ठाड़ो तोरन बाजा तुझे बेलैया ले डब से। डोले ठाड़ो तोर बाजा तुझे बेलैया ले डब से। डोले ठाड़ो तोर ओ सासू जी, ओ सासू जी पलैया ले डब से। दूल्हे ठाड़ो तोरन बाजा तुझे बेलैया ले डब से। डोले ठाड़ो तोर बाजा तुझे बेलैया ले डब से। डोले ठाड़ो तोर अरे तोरन मार दियो तोलन सकिया भासे धाई है। कपड़ा पहना कर लाड़े को माड़ा ने जलाए। सबने गचार करवाए, दूल्हा दुल्हन बैठाए। धर दियो तोरो पान में सरने आता चोरी करवाए। कट गयो शेष तुरंत दूल्हे को धरनी पे गिर गयो भाई। जब हाहाकार मचो भारी रोबा लागे सब नर नारी। इसको साप छोटे
प्यारे सज्जन, अभी आपने सुना वो राजकुमारी और महलों में वापस आ जाती है तो माँ उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर उससे पूछती है, तो बनी का सारा वृतांत माँ को सुना देती है। तो उसकी माँ कहती है कि हे बेटी, ऐसे बाबा जी तो दुनिया में बहुत घूमते हैं, आप तो रोटी पानी खाइए और मौज में रहिए। प्यारे सज्जनों, कुछ समय व्यतीत होता है, वो बेटी और सियानी हो जाती है तो राजा और अपनी बेटी का रिश्ता तय कराते हैं। जैसे ही बारात आती है और पहली भमरिया पड़ती है तो ऋषि के दिए हुए श्राप के अनुसार उसके पति का सिर कट के जमीन पे गिर जाता है। प्यारे सज्जनों, चारों तरफ हाहाकार मच जाती है, बारात अपने घर के लिए वापस चली जाती है। वो राजा थे तो उस बेटी का इस तरह से 7 जगह रिश्ता तय कर देते हैं और 7 के 7 पर खत्म हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, वो बेटी इतनी बदनाम हो जाती है कि उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो राजा और रानी बहुत दुखी होते हैं। तो एक दिन वो मन में विचार करते हैं और रानी अपने प्राणपति से कहती है कि हे प्राणपति, चलो हमें उसी ऋषि के पास में चलना चाहिए, हो सकता है वो हमें कोई उपाय बता दे। तो प्यारे सज्जनों, राजा और रानी उसी ऋषि के पास में पहुंच जाते हैं और जाकर और ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं, ऋषि से उन्हें विनय करते हैं। तो ऋषिवर कहते हैं कि हे राजन, मेरा दिया हुआ श्राप तो मिथ्या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप कहीं जाकर के और अपनी बेटी का रिश्ता तय करके आइए। उसका जो कुल गुरु हो, उस वर का जो कुल गुरु हो, और जैसे ही शीश कटे वो अधपर में झेल ले और दोबारा धड़ पर रख दे, तो मैं कहता हूँ वो जिंदा हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, राजा और रानी ऋषि के पास से महलों में वापस आ जाते हैं और राजा अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए फिर पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिश्ता तय नहीं करता है। तो राजा और रानी दुखी होते हैं और मन में विचार करते हैं कि हे दीनानाथ, अरे हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, अरे कुंवारी कन्या को कोई अपने घर पे नहीं रख सकता है। तो प्यारे सज्जनों, एक दिन रानी के मन में विचार आता है और वो राजा से कहती है कि हे प्राणनाथ, आप अवधपुरी के लिए जाइए और वहां रघुराजा राज्य करते हैं, तो जाकर के आप रघुराजा से पहले 3 वचन भरवा लीजिए और फिर उन्हें सारा वृतांत बताइए, तो हो सकता है वो हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो प्यारे सज्जनों, वो राजा अवधपुरी में पहुंच जाते हैं और जाकर रघुराजा से किस तरह उन्हें विनय कर रहे होंगे, क्या हो रहा है रे भैया, क्या हो रहा है भैया? हो अर्जी सुनिया, हो अर्जी सुनिया, अवधपति राजा हो शरण थारे में आयो, हो मारी नयन लगयो नेक पार, हो दिल मेरो घबरायो, हो मारी नयन लगयो नेक पार, हो दिल मेरो घबरायो। अर्जी सुनिया, अर्जी सुनिया, अवधपति राजा शरण थारे में आयो, ओ मारे नयन लगयो नेक पार, दिल मेरो घबरायो, ओ मारे नयन लगयो नेक पार, दिल मेरो घबरायो। अर्जी सुनिया, अर्जी सुनिया, अवधपति राजा शरण थारे में आया, तुम्हारे नयन लगयो
सुनियो पति राजा शरण तारे में आयो हमारे नैया लगयो न कपार दिल मेरो घबरा जो हमारे नैया लगयो न कपार दिल मेरो घबरा सुनियो पति राजा शरण तारे में आयो मारे नैया ने लगयो न कपार दिल मेरा घबरायो मारे नैया ने लगयो न कपार दिल मेरा घबरायो सोता मेरी रही बारे की चिंता मन लग रही है बारे घर में सोता मेरी रह रही है कुआरे आई की चिंता मन लग रही है बारे घर में सोता मेरी रह रही है बारे जाओ की चिंता मन लग रही है बारे घर में सोता मेरी रह रही है कुआरे प्याऊ की चिंता मन लग रही है बारे शादी करने बनाओ तारे भरने का तो ये बातें मन पायो हमारे नैया ने लगयो न कपार दिल मेरो घबरा हमारे नैया ने लगयो न कपार दिल मेरो घबरा सुनियो पति राजा शरण तारे में आयो मारे नैया ने लगयो न कपार दिल मेरा घबरा जो मारे नैया ने लगयो न कपार दिल मेरा घबरायो मेरे घर में सोता सयानी जाके सुने जरा कहानी काका प्याब करा दिया सा फिर भी बने न कुछ भी तूल माड़ा नीचे आवे आते बागो सिर कट जावे वो तो ऐसियो भाइयों बदनाम बातें करते लोग तमा वो मेरे मारा जाए अब तू ही बता मैं क्या करूं ओ मेरे महाराजा अब तू ही बता मैं क्या करूं ओ मेरे महाराजा अब तू ही बता मैं क्या करूं अरे ये तनिया सुन के रघु राजा जी अच्छे तरह तक समझावे बहुत फेरा मैं गाओ चाहे मेरे प्राण निकल जावे अरे तनिया सुन के रघु राजा जी अच्छे तरह तक समझावे बाजे बेड़ा में गाओ चाहे मेरे प्राण निकल जावे अरे ये तनिया सुन के रघु राजा जी अच्छे तरह तक समझावे बहुत फेरा मैं गाओ चाहे मेरे प्राण निकल जावे अरे तनिया सुन के रघु राजा जी अच्छे तरह तक समझावे बाजे बेड़ा में गाओ चाहे मेरे प्राण निकल जावे अरे ये तनिया सुन के तेरा कली नगरी माने आयो है अपनी बेटे को या करके अष्टम ब्याह रचायो है अब पूरी से आए बराती दूल्हे बने आए रघु राजा संग में गुरु वशिष्ठ जी आए नगरी में बजरियो बाजा बाजू को देख देख के नारियों के बाला के ये यहाँ पे क्यों मर गए आगो ये छोरे सातन खागे माला नीचे दूल्हे बैठो ओरे पे भेज दे वाजा करके रघु राजा को जाते कट गयो से सजे गुरु वशिष्ठ जी ढिंग में ठाड़ से हाथ में झेल लियो करे न पल के देर फटाफट वापस दर से जोड़ दियो जिंदा कर दियो रघु राजा को बन गए सारे बात जे चेतावत के संग में बान फेरा खाया साथ जे राजा रानी राजे हो गए सारे चिंता मिट गई है दुल्हन बन के चेतावत भी अवधपुरी में आ गई है ओ हुआ नेक चार फेरे द्वार पूजवायो करके डोग अपने महल में फिर
चित्रावत ने कही है बाती से दिल की बात। ओ एक जगह आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। चित्रावत ने कही है बाती से दिल की बात। एक जगह आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। चित्रावत ने कही है बाती से दिल की बात। एक जगह आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। और जिन मोको सापतियों पर इसके दिन चलना चाहिए। इतनी सुन के रघु राजा ने बासे हमें भर लिया। दोनों चल पे को त्यार भया बस उसी से डिंग पहुंच गया। बाजा करके बाबा बासे चित्रावत ने यो कही है। मैंने तो मोए सापतियों पर मेरी शादी हो गई है। ये पति खड़ा मेरा डिंग में तेरा खाया या का संग में। इतनी सुन के बोल कर सके रोज बदल में छायो है। या के शादी फिर से हो गई अब कतई नहीं खायो है। मैं पलट दो उल्टा पासा तू कर न सकेगी घर वासा। तेरा तन पे हाथ लगा दई तेरो बल मर जाएगो। पहले तो तन बचा लियो पर अब के श्राप से मिट जाएगो। फिर चित्रावत घबराई बन धरन पछाड़े खाई। रघुराया यो के बाला यो तेरी अकल गई मारे। मधुमा के छाता में क्यों तेने हाथ दियो प्यारी। यम दोष नहीं कछु बाबा को तेरा काम किया या बाको। बाड़ा ये रास्ता भोगे राम करे सो। कर को चाले बाबरी बेटे उदासी खो। दोनों बचताता आ गया मेलन में। अरे पान बनो बनायो काम बिगाड़ो मिलन में। अरे के दोनों बचताता आ गया मेलन में। अरे के बनो बनायो काम बिगाड़ो मिलन में। अरे के दोनों बचताता आ गया मेलन में। अरे के बनो बनायो काम बिगाड़ो मिलन में। अरे ढंगया पे जब राजा दूर दूर भागती एक दिन चित्रावत बलमा से कहवती। सुन भरताल थारे दोनों हाथ जी। अब नहीं पुत्र मैं तो बनू नहीं मात जी। तुम शादी करो हंसे हंसे के कराऊंगी। अपने हाथों से मैं दूल्हे रो बनाओ ले आजो। हम ले आजो दूधे नार बंस तारो चले जाए गोले आजो। हम ले आजो दूल्हे नार बंस तारो चले जाए गोले आजो। हम ले आजो दूल्हे नार बंस तारो चले जाएगो। अरे ढंगया पे जब राजा दूर दूर भागती एक चित्रावत बलमा से कहवती। सुनो भरताल थारे दोनों हाथ जी। अब नहीं पुत्र मैं तो बनू नहीं मात जी। तुम शादी करो हंसे हंसे के कराऊंगी। अपने ही हाथों से मैं दुल्हरो बनाओ ले आजो। हम ले आजो दूधे नार बांस तारो चले जाए गोले आजो। हम ले आजो दूधे नार बांस तारो चले जाए गोले आजो। हम ले आजो दूधे नार बांस तारो चले जाएगो। अपन सपा मनाए कर दैया अब कताया गाली पड़ रही है। अपन सपा मनाए कर दैया अब कताया गाली पड़ रही है। एक दिन भोप कामा में हो रानी के ढंग में आयो। संसार का धर्म निभा प्यारे बने सौ वचन सुनायो। जब हाथ जोड़ रानी बोले महाराज गजब क्यों करते। मत हाथ लगाइयो मेरे तन से क्यों बेमतलब में मरते। पैया खन देखो साफ दियो क्यों भूल गया बेबातन को। क्यों मोह को राण बना
कुंवर जाने कन्हैया मानी जब यो बोलियो बासेरा ने राजा ने कन्हैया माने जब यो बोलियो बासेरा ने तुमसे बातों में बैठो जरा अपनो सिंगार बनाते मेरे कर ले जो विश्वास पिया मैं 5 मिनट में आती हूँ मेलन में जाकर बारानी ने देखो काहे काम किया तलवार लटक रे कोटे से जट अपनो से उड़ाए दियो अरे कटू राजा बैठो बैठो पाटनार किनारे अबे तलक रानी नहीं आई बजे रात के बाद हो जाकर मेलन में राजा ने हालत देखी है अरे रानियो मरियो पड़ियो भगवान करियो कहने के अरे के जाकर मेलन में राजा ने हालत देखी है अरे के रानियो मरियो पड़ियो भगवान करियो कहने की है अरे के जाकर मेलन में राजा ने हालत देखी है अरे के रानियो मरियो पड़ियो भगवान करियो कहने की है और मेलन बाड़े राजा रोब या तो परले फट गई है मेरी खातर यारानी ने अपनी जान गवाई दी है अब मैं भी जिंदा नहीं रहूं उठा ले तलवार जी अपनी गर्दन के ऊपर वो करबाला को बार जी प्रगट हुए भगवान उसी हाथ वो पकड़ लियो ए राजा तो क्यों मरता है फिर लोगे ने जवाब दियो जल्दी कर दे रानी तेरी और तो वरदान दो चौथी फेरे में आकर के मैं तेरे अवतार लूं तेरा बेटा यज हो और यज के दशरथ राजकुमार दशरथ के राम रूप में मैं आकर लेंगो अवतार अब तू तेरा राज चला तेरा सारा संकट काट दियो क्षेत्रवत और रघुराजा ने करण प्रभु का पकड़ लिया जब खुशी भया दोनों घर का फूलन की ओर पर सोचो थियो पेड़े में दशरथ घर जन्म में शेरे ओयो मेरो राधा किसन का था को यही बेरा जो थियो पेड़े में दशरथ घर जन्म में शेरे ओयो मेरो राधा किसन का था को यही बेरा जो थियो पेड़े में दशरथ घर जन्म में शेरे ओयो मेरो राधा किसन का था को यही बेरा और बोले राम लखन भगवान कथा को यही तो करो विश्राम बोले राम लखन भगवान कथा को यही पे करो विश्राम बोले राम लखन भगवान कथा को यही तो करो विश्राम बोले राम लखन भगवान कथा को यही पे करो विश्राम मंडल गावर रही गावे जय दंगल में गाय सुनावे गलती हो तो माफी चावे अरे नहीं कथा को छेप वेद में नहीं पायो कोई पार रे मंडल शरण तुम्हारी है चरणन को कथा को नहीं समाप्त करेगा और नहीं है बाकी अरे तो सब राजोर मिल के बोलो भूमिया बाबा के अरे कथा को यही पे समाप्त करेगा और नहीं है बाकी अरे सब राजोर मिल के जय बोलो भूमिया बाबा की अरे कथा को यही पे समाप्त करेगा और नहीं है बाकी अरे सब राजोर मिल के जय बोलो भूमिया बाबा की अरे कथा को छेप वेद में नहीं पायो कोई बार रे मंडल शरण तुम्हारी
बुढ़वाए बाबा के। अरे कथा को यही पे समाप्त करेगा और नहीं है बाकी। अरे सब राजुर मिल के जय बोलो बुढ़वाए बाबा की। अरे कथा को यही पे समाप्त करेगा और नहीं है बाकी। अरे सब राजुर मिल के जय बोलो बुढ़वाए बाबा की। बोल भूमिया बाबा। एक पंक्ति आपके सामने पेश करता हूं, वैसे समय का अभाव है। रे छोरा की ड्यूटी लगताई मैडम कूलार ले गोरे भैया रे छोरा की ड्यूटी लगताई मैडम कूलार ले गोरे। ओ मैया बाबन को बेदर्दी दो गो दे गोरे छोरा के डोटे लगता है मैडम गोलार ले गोरे। मैया बाबन को बेदर्दी दो गो दे गोरे छोरा के डोटे लगता है मैडम गोलार ले गोरे। मैया बाबन को बेदर्दी दो गो दे गोरे। धन्यवाद। अब सुनेंगे आप सराय बामनवास।